Good morning, everyone, and good morning, ladies and gentlemen. How are you? I hope that you will find. और पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सारा रूल्स और उसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर फार्मूला और उससे रिलेटेड हम लोगों ने सारा ट्रांसलेशन सीखा था। आज हम उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सीखने वाले हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर एंड डब्ल्यूएच स्ट्रक्चर। और आज का जो क्लास है एक अलग अंदाज में होने वाला है, जो ये वीडियो आपकी जीवन को, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को, आपकी इंग्लिश को पूरा जो है आपको पूरा जीवन को चेंज कर देने वाला है। इस वीडियो में बने रहेंगे और बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं, आप कई एग्जाम्पल ले सकते हैं और इस तरह से प्रैक्टिस करके आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे कि मैं आपका 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, इस तरह से रिलेटेड था। उसमें बताया गया था मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है, फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, और ये सिंस फॉर से रिलेटेड आपका जो है कई एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट को उसको समझना कन्फ्यूजन रह जाता है बहुत पढ़ने के बाद भी। लेकिन आज पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था बहुत ही आसान तरीका से, सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आप नहीं देखे वीडियो को तो उस वीडियो को जाकर के देखेंगे और सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। सिंस फॉर को बेहतर तरह से वहाँ पे समझाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, मैं 2 घंटे से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। पॉजिटिव में क्या हो सकता है, मैं आपका इंतज़ार 2 घंटे से कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। तो नेगेटिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट में क्या आएगा, पहले आई के साथ हैव आएगा कि हैज़, हैव। तो आई हैव नहीं, नॉट है तो आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। क्या है, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। इसी तरह यू से अगर बात करें, यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 आवर्स। 2 के जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, 10 आवर्स, ठीक है। आप उसका इंतज़ार 2 घंटे से नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपका इंतज़ार 2 घंटे से नहीं कर रहे,
We have not been waiting for you for 2 hours. क्या पढ़ेंगे? We have not been waiting for you for 2 hours. हम लोग आपका इंतजार 2 घंटे से नहीं कर रहे हैं। वे लोग आप क्या हो जाएगा? They have not been waiting for you for 2 hours. हमने बात किया है कि सारा सब्जेक्ट से हम वर्क करेंगे, और जब सारा सब्जेक्ट के साथ हम लोग सीखेंगे तो ग्रामर में कंफ्यूजन रहेगा नहीं। क्या है कि आई यू वी दे के साथ क्या लगता है? हैव। क्या लगता है? आई यू वी दे के साथ क्या लगता है? हैव। और हम लोग देखेंगे ही के साथ क्या लगेगा? ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. क्या है? ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. वह आपका इंतजार 2 घंटे से नहीं कर रहा है। सी हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. अगर कोई लड़का का नाम जैसे रमेश हैज नॉट बीन वेटिंग, सॉरी ये डबल हो रहा है, वेटिंग, ये मिटा सकते हैं हम लोग, ये एक्स्ट्रा हो रहा था, इसके लिए सॉरी। वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. ठीक है? कोई लड़की का नाम आप भी अपना नाम से बोल सकते हैं। रानी हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये ही सी नेम के साथ क्या लगता है? हैज। ये सारा कंफ्यूजन दूर करते जाएंगे। हैज का प्रयोग किसके साथ? हैव का प्रयोग किसके साथ? तो आई यू वी के साथ क्या लगेगा? आई यू वी दे के साथ हैव। ही सी रमेश रानी ईट, कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव। और इस तरह से हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंफ्यूजन इंग्लिश में नहीं रहेगा, और इस तरह से एक बेहतर आप इंग्लिश लर्नर बन सकते हैं। जैसे आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. जो भी है, वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. दे हैव नॉट वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. He has not been waiting for you for 2 hours. She has not waiting for you for 2 hours. Ramesh has not been waiting for 2 hours. Rani has not been waiting for 2 hours. तो इस तरह से आप हम लोग मिलकर के प्रैक्टिस करेंगे और अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। आप सारे सब्जेक्ट के साथ कुछ भी एग्जाम्पल लेकर के कुछ भी बना सकते हैं इस तरह से ट्रांसलेशन। जैसे मैं 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours. आप 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे हो, यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours. हम लोग 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे हैं, वी हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours. रमेश 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा है, रमेश हैज़ बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours. आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, आप 10 घंटे से खेल रहे हैं, रमेश 2 घंटे से सो रहा है, 4 घंटे से खेल रहा है। कुछ भी इस तरह से आप लेंगे और ट्रांसलेशन इस तरह से बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई हैव बीन, आई हैव नॉट, यू हैव नॉट,
वी हैव नॉट, दे हैव नॉट, ही हैज़ नॉट, सी हैज़ नॉट, रमेश हैज़ नॉट, रानी हैज़ नॉट। तो इस तरह से आपको बोलना है और बोलने का प्रैक्टिस करना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं इंग्लिश, दैट मीन्स आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। इंग्लिश बोलने से आता है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा हूं, क्या मैं 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा हूँ। हम लोग अलग अलग सेंटेंस चेंज करके सीखेंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो लगेगा कि सब हम एक ही रट करके आए हैं। इसलिए आप किसी भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस लेकर के बना सकते हैं, ये नहीं कि हम जो पढ़ा रहे वही। ठीक है, क्या मैं 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर में, क्या है, हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश for 2 hours। सिंस और फॉर के बारे में ऑलरेडी हम बहुत बेहतर तरह से बता रखे हैं, आप पिछले वीडियो में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो ठीक है, हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, हैव यू बीन स्पीकिंग English for 2 hours, have we been speaking English for 2 hours, have they been speaking English। हम टाइम आप लोग का बचाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, आप लोग इस तरह से नहीं, आप पूरा सेंटेंस को उतारते जाएंगे और इस तरह से आप लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे आई यू वी दे के साथ हैव, तो सिमिलर के साथ क्या लग जाएगा, हैज़। तो हैज़ ही बीन स्पीकिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, माफ करेंगे, हैज़ ही बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, हैज़ सी स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। फिर हो जाएगा हैज़ रमेश बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। कोई लड़की का भी नाम हो सकता है, रानी, हैज़ रानी बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, क्या है, हैव आई बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, have they been speaking English for 2 hours, had she been speaking English for 2 hours, had she been speaking English for 2 hours, has Ramesh been speaking English for 2 hours, has Rani been speaking English for 2 hours। क्या रानी 2 घंटे से इंग्लिश बोल रही है, क्या रमेश 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा है, क्या वह 2 घंटे से इंग्लिश बोल रही है, क्या वह 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा है,
क्या वे लोग 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या हम लोग 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या आप 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे हो, क्या मैं 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा हूँ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ सारे सेंटेंस को इस तरह से बनाएंगे तो आपको इंग्लिश में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और इस तरह से हम लोग देख लिए हैं कि आप इस तरह से बेहतर तरह से आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। और पिछले वीडियो में हम सारे वीडियो बताते जा रहे हैं। आई मीन्स क्या होता है, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम लोग, आप लोग लिखते जाएंगे अगर नहीं आ रहा है तो। अगर कोई नया वीडियो में आ गए हैं तो लिख लेंगे, क्योंकि विदा सब्जेक्ट का आप इंग्लिश सोच ही नहीं सकते हैं, इसलिए आपको जानना पड़ेगा। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम लोग, आप लोग, वी मीन्स हम लोग, दे मीन्स वे लोग, ही मीन्स वह, कोई लड़का जाति के लिए, सी मीन्स वह, कोई लड़की के लिए, ये लड़का का नाम है, लड़की का नाम, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको याद कर लेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने में एक थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 बोले तो बीन। हैज, हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क भी देंगे। ये हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को पहले याद करेंगे, क्या है, हैज या हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, आप याद करेंगे। हैज या हैव नॉट को शॉर्ट में हैवेंट या हैजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हैज या हैव प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस 4 या सिंस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या आप 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे हैं, जैसे सुबह से। यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है, देखेंगे, चलो फिर बता दे रहा हूँ मैं। 4 और सिंस, जहाँ पे नंबर रहेगा, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट नंबर रहेगा तो 4 लगाएंगे। जैसे हम लोग अभी पिछले वीडियो में देखे थे कि 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा हूँ तो 2 नंबर है, नंबर में 4 लगाएंगे। 9 नंबर नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे, 9 नंबर बोले तो 1 2 3 ये सब नहीं रहेगा तो क्या लगाएंगे, सिंस। जैसे मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ तो आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैं 4 घंटों से इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर। 4 आया क्यों, चूंकि 4 घंटा नंबर बता रहा है। मैं सुबह से इंग्लिश बोल रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है कितना नंबर है, कितना घंटा हुआ, तो उसमें क्या लगाएंगे, सिंस। तो ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में इसको मैं बता रखा हूँ, अब जा करके एक बार उसको अच्छा से बेहतर से समझेंगे, ठीक है। तो एक इससे भी ले लेता हूँ एग्जाम्पल। क्या मैं सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, क्या मैं सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ,
क्वेश्चन मार्क। तो पहले फार्मूला में क्या लगाएंगे, जैसे सब्जेक्ट नहीं, पहले फार्मूला हम लोग देखेंगे हैज है, तो हैव लगाएंगे। क्या है, क्योंकि मैं है इसलिए हैव आई, क्या है, हैव आई नॉट, हैव आई नॉट, या इसको बोल सकते हैं हैवंट, हैवंट, ठीक है। चलो शॉर्ट में हैव नॉट को हैवंट बोलते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं हैव आई नॉट, हैव आई नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, हैवंट, शॉर्ट में कर सकते हैं haven't I been speaking English since morning। चूंकि यहाँ घंटा कितना है पता नहीं चल रहा है, बोल रहा है सुबह से, इसलिए हो जाएगा सिंस। मैं सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। haven't I been speaking English since morning? Haven't you been speaking English since morning? Haven't we speaking English since morning? Haven't they speaking English since morning? हो जाएगा hasn't he been speaking English since morning? फिर hasn't she been speaking English since morning? Hasn't Ramesh been speaking English since morning? और ये hasn't Rani been speaking English since morning, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से haven't I been speaking English since morning, haven't you been speaking English since morning, haven't we speaking English since morning, haven't they speaking English since morning, hasn't he speaking English, hasn't he been speaking English since morning, hasn't she been speaking English since morning, hasn't Ramesh been speaking English since morning, hasn't Rani been speaking English since morning। हिंदी भी देख लेंगे। क्या मैं सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, क्या आप सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहे हो, क्या हम लोग सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, क्या वे लोग सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, क्या वह सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहा है, क्या वह सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रही है, क्या रमेश सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रहा है, क्या रानी सुबह से इंग्लिश नहीं बोल रही है। तो इस तरह से आप हज़ारों ट्रांसलेशन आप सीख सकते हैं और अपना इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। आप इस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग एंड इंग्लिश ग्रामर साथ ही साथ तीनों इंप्रूव कर सकते हैं। अभी हम बेसिक ट्रांसलेशन, बेसिक ग्रामर, बेसिक टेंस पे फोकस कर रहा हूँ। मैं इसके बाद मैं एडवांस टेंस लाऊंगा और एडवांस जो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं
जिसमें इंग्लिश पूछा जाए। आप बिलीव करेंगे कि आपको पूरा ग्रामर, वो जो आपका पेपर रहेगा उसमें ग्रामर जो है यहाँ से सारा आपका सॉल्व होगा, सारा नज़र आएगा कि आप मन ही मन मुस्कुराएंगे कि मज़ा आ गया EW वाला में पढ़ने के बाद। ठीक है, इस पे साथ ही साथ आपको ट्रिकी वर्ड्स जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब जो भी है, सारा वर्ड्स भी बताया जाएगा, सारा रूल्स, ग्रामर का सारा रूल्स बताया जाएगा। तो आज तक का क्लास यहीं तक। इसको आप लोग अच्छा से देखेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, आगे पीछे करके देखेंगे ताकि आपका इंग्लिश बेहतर हो सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।